प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस ई लेक्चर में जो कि लीड बैंक स्कीम विषय पर आधारित है। ये एमकॉम फाइनल की एएफएम विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203 और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, एएफएम विभाग, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम किस तरीके से प्रारंभ हुई, क्या आवश्यकता पड़ गई इस योजना को लागू करने की। नेशनल क्रेडिट काउंसिल की अध्यक्षता गाडगिल ने करी और उनकी अध्यक्षता में हमारे देश में संस्थागत साख की असमान असंतुलन के दृष्टिकोण को देखते हुए इस योजना को शुरू करने पर जोर दिया गया और इसमें अगला कदम जो उठा वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री एफ.के. नरीमन कमेटी की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखा विस्तार कार्यक्रम पर बैंकर्स की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1969 में प्रस्तुत करी। उसमें मुख्य रूप से जो बैंकिंग का विकास करना था वो एरिया अप्रोच के समर्थन द्वारा प्रस्तावित रखा, जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक बैंक को उन कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करना के लिए कहा गया जो कि उनको अलॉटेड है, और जिसको ये कार्य सौंपा गया उसको नाम दिया गया उस बैंक को लीड बैंक। तो इस तरीके से 1969 में ये योजना ठीक जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था उस समय ये शुरू की गई, ताकि जो नेशनलाइजेशन है उसका पूरा लाभ मिल सके और उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। ऊपर सिफारिश के अनुसार जैसा आपको बताया है कि 1969 दिसंबर में इसको लागू किया गया और नरीमन समिति की सिफारिश को स्वीकार कर सरकार ने देश के 17 बैंकों को 335 जिलों में आवंटित कर दिया, ताकि ये योजना लीड बैंक स्कीम की आसानी से शुरू हो सके और आसानी से इसका क्रियान्वयन संभव हो पाए। इस योजना के जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए वो है विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों और बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करना। लीड बैंक स्कीम शुरुआत ऐसी हुई कि जिसमें कि उसका कोऑर्डिनेशन का काम रखे गए। जितने भी साख से संबंधित जो एजेंसियां बैंक काम कर रहे थे उस क्षेत्र में उनका आपस में सामंजस्य और समन्वय को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग विकास हो, सही समय पर उनको वित्त उपलब्ध हो जाए बैंक द्वारा, इसको भी देखना था इनको। हर जिले में समन्वय की स्थापना करने के लिए जैसा बताया कि इसलिए लीड बैंक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लीड बैंक एक प्रकार से नेतृत्व का काम करना था, उसे ऋण संस्थाओं और सरकार के जो प्रयास हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन और समन्वय की भूमिका उसे अदा करनी थी। अब मुख्य रूप से इन सब बातों के आधार पर जो उद्देश्य रखा गया, इसका ऑब्जेक्ट रखा गया इस योजना का, वो ये था सर्वप्रथम जो इस प्रकार के क्षेत्र से जो अंडर बैंक थे, जहां पर अभी बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंची थी, उनका आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी भौगोलिक स्थिति देखना, उनकी कृषि की स्थिति को देखना,
उनकी जलवायु की स्थिति को देखना, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, ये इस लीड बैंक का प्रमुख उद्देश्य था। उचित ऋण परियोजना के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में सहयोग करना। इसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं को जो अनबैंक्ड क्षेत्र हैं उन तक पहुंचाना और वहां इन सुविधाओं को बढ़ावा देना। समिति द्वारा किए गए अध्ययनों में यह देखा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में कुछ निश्चित क्रेडिट गैप है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है और एक क्रेडिट योजना की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से व्यवहार और तकनीकी रूप से व्यवहार योजनाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण था। बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। जिलों के समग्र विकास में वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थाओं के बीच सहयोग का विकास भी आवश्यक था। ये जो सभी कार्य है, ये कार्य जो है लीड बैंक स्कीम को करना था। मुख्य रूप से क्रेडिट योजना बनानी थी, एक उस क्षेत्र से संबंधित एक क्रेडिट प्लान बनाना था और उसके आधार पर उसके अनुरूप ही आगे की गतिविधियों को संचालित करना और समन्वय की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य लीड बैंक का था। इसके लिए प्रमुख जो कार्य उसके थे, जो काम उसने किए, उसके लिए क्या किए? सहायक वित्तीय संस्थाओं को लोन की सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर दिए गए लोन्स के लिए बोरोअर्स को सलाह देना, जांच करना, उसके लिए कर्मचारियों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, यह भी शामिल था उसके कार्य में। उन एरियाओं की जांच करना जिनमें साधनों को लगाया जा सकता है, उनका अवलोकन करना। उन उद्योगों की खोज करना जो बैंकिंग से वंचित है एवं उनके बैंकिंग सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना। कृषि उत्पादन के लिए बाजार की खोज करना तथा भंडारण गृहों की स्थापना के लिए चुनाव एवं उसके निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना। मुख्य रूप से ये कार्य इसको थे कि जिले की कृषि उपज के संग्रहण एवं विपणन की स्थिति का अध्ययन करना। क्या स्थिति है कृषि विपणन की, संग्रहण की स्थिति क्या है, उसका पूरा अवलोकन करना, उसका पूरा अध्ययन करना, क्योंकि अध्ययन करने के बाद ही जो आवश्यकता है उसका मूल्यांकन करना संभव हो पाता है। जिले की औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना तथा उन सबके संस्थान साख आवश्यकताओं का पता लगाना और अंततः विभिन्न साख संस्थाओं के लिए साख योजना तैयार करना। मुख्य रूप से विभिन्न जो साख है, संस्थाएं, उन सभी के लिए साख की योजना तैयार करना और संस्थागत साख आवश्यकताओं को पता लगाना, ये एक प्रकार से मुख्य काम था लीड बैंक का। क्रेडिट योजना की सफलता के लिए और समीक्षा के लिए विभिन्न मंचों का निर्धारण किया गया, जिसे नीचे तथा अगली स्लाइड में बताया गया है। सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति का गठन किया गया और इस समिति पर क्रेडिट संस्थाओं और फील्ड स्तर की विकास एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम इसको सौंपा गया। फोरम ब्लॉक क्रेडिट योजना के कार्यान्वयन की तैयारी और समीक्षा इस समिति की द्वारा की जाती है। बैंकों के क्रेडिट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में परिचालन समस्याओं का भी समाधान इसके द्वारा किया जाता है। जिले का जो लीड जिला प्रबंधक जो होता है वो ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति का अध्यक्ष होता है। जिला स्तर पर जिला परामर्शदाता समिति या जिला स्तरीय समीक्षा समिति निर्धारित की गई। इसको जिला स्तर के जो काम सौंपे गए, इसमें विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को लागू करने के लिए समन्वय की सुविधा के लिए जिला परामर्श समिति का गठन 70 के दशक की शुरुआत में ही किया था।
जो जिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों, विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना करती थी। जिला कलेक्टर जीसीसी बैठकों का अध्यक्ष होता है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और राज्य के विकास के लिए एक समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वय मशीनरी बनाने के लिए एक शीर्ष अंतर संस्थागत मंच के रूप में अप्रैल 1977 में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया। एसएलबीसी की अध्यक्षता संयोजक बैंक के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है और इन सब समितियों का जो निगरानी की जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और MIS निगरानी सूचना प्रणाली के द्वारा। 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये योजना जो है प्रारंभ की गई, जिसमें प्रत्येक जिले के जो लीड बैंक है उसके लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। 30 जून 2020 तक देश के 726 जिलों में 12 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई। लीड बैंक स्कीम बहुत अच्छी होने के बाद भी इसमें निष्क्रियता क्यों आ गई? इसका क्या कारण रहा? सबसे पहला जो कारण रहा वो नीतियों में बदलाव रहा, संचालन में जटिलताएं रही, वित्तीय समावेशन में बदलाव के कारण अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह सक्षम यह स्कीम नहीं हो पाई। जिला योजना प्राधिकरणों और बैंकिंग संस्थाओं के बीच एक तरफ काम करने वाले और एक तरफ नाबार्ड और दूसरी तरफ लीड बैंक के बीच समन्वय की कमी प्रमुख कारण थी, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात समन्वय का अभाव रहा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और नाबार्ड के बीच। इसके अलावा जिला स्तर पर योजना टीम को सशक्त बनाकर क्रेडिट योजना की तैयारी में प्रयासों के दोहराव से बचा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस अवधि में लीड बैंक योजना और बैंकरों की संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समितियों की प्रणाली स्पष्ट रूप से निष्क्रिय हो गई। बैंकरों के वाणिज्य निर्णयों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ इस योजना को पुनर्जीवित करने के एक मजबूत आवश्यकता महसूस की जा रही है इस समय, क्योंकि वे अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को पूरा करते थे। ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति, जिला समन्वय समिति और जिला समीक्षा समिति जैसी विभिन्न समितियों पूरी गंभीरता के साथ कार्य करती हैं। इस प्रकार इसकी निष्क्रियता के विभिन्न प्रकार के कारण है। अब इसको आगे देखेंगे, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास करे। उषा थोराट के सुझाव। भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व उषा थोराट को सौंपी गई और उन्हें सुझाव देना था कि जो लीड बैंक स्कीम है इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका सुधार इसमें किस प्रकार से किया जाए। तो निम्नलिखित सुझाव रखे गए। पुनर्जीवित करने के लिए योजना के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार प्रायोजित क्रेडिट योजनाओं की मात्र समीक्षा के लिए जाने के बजाय वित्तीय समावेश को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जाए, ये इसका सबसे पहला एक प्रकार सुझाव था। पैनल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि देश के अन्य बैंक क्षेत्रों में वित्तीय समावेशों में तेजी लाने के लिए LBS को जारी रखा जाना चाहिए। LBS एक्शन प्लान में निजी क्षेत्रों के बैंक की भूमिका, विशेषकर उनकी उपस्थिति क्षेत्रों में बढ़ाई जानी चाहिए। निजी बैंकों की जो भूमिका है और उनकी उपस्थिति है, उनके जो शाखा है, उसको बढ़ाना चाहिए एक्शन प्लान में।
इसके अलावा 2000 से ऊपर की आबादी वाले सभी गांवों में बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने और छोटे मूल्य खातों के लिए KYC अपने ग्राहक को जाने मानदंडों में छूट देने के लिए व्यवसाय संवाददाता माइल को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। उपरोक्त बिंदुओं से हम देख सकते हैं कि लीड बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश था। उषा थोरात समिति ने देश में वित्तीय समावेश की खातिर इस योजना को आगे जारी रखने के पक्ष में कहा। अब इसके थोड़े से समरी देख लेते हैं। प्रत्येक बैंक को जितने भी जिले आवंटित हुए वह बैंक उन आवंटित जिलों के लिए अग्रणी बैंक कहलाता है, लीड बैंक कहलाता है। स्टेट बैंक समूह की सर्वाधिक 89 जिले आवंटित किए गए SBI को, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 33 जिले आवंटित किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा को बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि कई जिले आवंटित किए गए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर को उदयपुर जिले के साथ साथ कई अन्य जिले आवंटित किए गए। अतः आपने अग्रणी बैंक योजना पर आधारित ये ई-लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।